हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडोग्राम एकेडमी। मैं राहुल कुमार। आज लेने वाले हैं विद्युत। आज का मेरा टॉपिक है विद्युत घटना का परमाणु मॉडल। आज हम सबसे पहले बात करते हैं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश होता क्या है? आवेश क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश। या पहले हम कैसे आवेश को देखते हैं कि जैसे कोई भी जानवर, बिल्ली का खाल वाल जो रगड़ते हैं तो उससे मेरा आवेश उत्पन्न होता था। या हम कभी कभी क्या करते हैं कि तेल लगा हुआ, मतलब कि कंघी को बार बार सर में मारते हैं तो क्या होता है, उसमें आवेश उत्पन्न होने लगता है या अट्रैक्शन, मतलब कि आकर्षण का गुण आने लगता है उसको। तो पहले हम इससे आवेश देखते थे, फिर बाद में जब साइंटिस्ट संशोधन किया तो फिर उसके बाद क्या बताया कि मेरा विद्युत आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। विद्युत आवेश हुआ मेरा क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। या और विद्युत आवेश को हम Q से दिखाते हैं। विद्युत आवेश को हम Q से दिखाते हैं, ठीक। Q इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम? NE। N क्या हो गया मेरा? नंबर। और E क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज, ठीक। और एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है मेरा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना हो गया, ठीक। यदि नंबर दिया है और इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है, पता है, तो बोलेगा कि किसी भी वस्तु पे कितना चार्ज है, यह आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या दे दिया आपको कि बोला क्या 2। यदि सब n का वैल्यू कितना दे दिया? 2 दे दिया, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पता है तो Q कितना हो जाएगा? 2 इंटू Q इक्वल्स टू कितना होता है? N इंटू E। 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन में मेरा इतना चार्ज हो जाएगा। कितना? 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। अब देखिए आवेश होता क्या है। तो आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश मेरा 2 प्रकार का होता है। एक होता है धन आवेश और एक ऋण आवेश। आवेश कितना प्रकार का हो गया मेरा? एक धन आवेश, इसको प्लस से दिखाते हैं, और दूसरा होता है मेरा ऋण आवेश, इसको हम माइनस से दिखाते हैं। एक क्या हो गया मेरा? धन आवेश हो गया, एक ऋण आवेश हो गया, ठीक। अब कोई भी वस्तु पे धन आवेश या ऋण आवेश आता कैसे है? या ऐसे बोलते हैं कि कोई भी तत्व मेरा आयन कैसे कोई भी तत्व मेरा आयन में कैसे कन्वर्ट होता है? होता क्या है कि यदि कोई भी वस्तु, मतलब जो चार्ज, जिसमें चार्ज आता हो या जिसमें चार्ज उत्पन्न होता है, धन आवेश और ऋण आवेश कैसे आता है? यदि क्या कोई वस्तु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। कोई भी वस्तु यदि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, ठीक, ग्रहण किया, तो वह क्या हो जाएगा? ऋण आवेश वहां पे हो जाएगा वस्तु ज्यादा। और कोई भी वस्तु यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वहां पे उसका वह धन आवेश हो जाएगा, ठीक है। क्या बोले? यदि कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, मतलब अपने से इलेक्ट्रॉन निकालता है, किसी दूसरे को देता है, तो वह खुद क्या हो जाएगा? धन आवेश। और यदि कोई भी वस्तु किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, खुद लेता है, तो वह क्या हो जाएगा मेरा? ऋण आवेश, मतलब वह वस्तु ऋण आवेश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग अभी क्या क्या पढ़े कि आवेश के बारे में जाने, आवेश कितने प्रकार का होता है वो जाने, ऋण आवेश धन आवेश कैसे होता है ये जाने। और होता है क्या कि आवेश का SI मात्रक होता है मेरा, आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, ठीक। इसको हम C से दिखाते हैं, कूलम को हम C से दिखाते हैं, ठीक। और क्या बताया कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक। यदि एक कूलम बराबर कितना हो जाएगा मेरा? एक कूलम बराबर हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू इलेक्ट्रॉन,
ये इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मेरा। 1 कूलम बराबर कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब क्या है मेरा, अब बोलता है क्या कि आकर्षण और विकर्षण। आकर्षण क्या होता है कि किसी को अपनी ओर खींचने की क्षमता को आकर्षण बोलते हैं और अपने से दूर हटाने की क्षमता को हम लोग विकर्षण बोलते हैं। तो जैसे क्या हो गया कि अब बोलेगा क्या कि चार्ज में आकर्षण विकर्षण ये क्या होता है, कभी भी एक जैसा चार्ज रहे या समान चार्ज रहे तभी क्या होगा, मतलब कि एक जैसा दो आदमी रहे तो वो क्या होगा आपस में रिपेल करेगा। मतलब दो चार्ज आपस में एक जैसा है, जैसे माइनस माइनस और प्लस प्लस, ये दोनों चार्ज क्या हुआ साथ आया तो माइनस माइनस क्या करेगा विकर्षण, या प्लस प्लस क्या करेगा विकर्षण। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, समान चार्ज वाले क्या करेंगे आपस में विकर्षण और असमान चार्ज वाले आपस में आकर्षण करते हैं। एक प्लस एक माइनस आपस में अट्रैक्ट करेगा और या माइनस माइनस या प्लस प्लस दूर भागेगा। तो माइनस प्लस या प्लस माइनस ये क्या होगा मेरा आकर्षण, इसमें क्या होगा मेरा आकर्षण। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। और दूसरा होता है, एक होता है चालक और एक होता है कुचालक, या एक होता है और अर्धचालक। चालक क्या होता है मेरा, जिसमें मेरा विद्युत धारा आराम से बह सके, या विद्युत धारा कहने का मतलब क्या होगा जिसमें मेरा आवेश का प्रवाह हो सके, उसको हम क्या बोलेंगे चालक। जिस वस्तु में मेरा क्या है आवेश का प्रवाह हो सके या विद्युत धारा बह सके उसको हम क्या बोलेंगे चालक। और एक होता है कुचालक। कुचालक में क्या होता है मेरा, मतलब विद्युत धारा को बहने से या कुचालक में मेरा क्या होगा आवेश को बहने ही नहीं दिया जाएगा। जैसे क्या हो गया मेरा सूखा लकड़ी होता है, पेन होता है, तो इसमें क्या होगा मेरा विद्युत धारा नहीं बहेगा। मतलब जिसमें विद्युत धारा नहीं बहेगा वो कुचालक हो गया, जिसमें मेरा विद्युत धारा बह सके वह चालक हो गया। और एक होता है अर्धचालक, मतलब जिसमें दोनों गुण होता है, चालक का भी और कुचालक का भी। अब वो देखते हैं। जैसे पहले क्या होता है क्या कि आवेश का पृष्ठ घनत्व, ये क्या होता है मतलब कि चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा, जैसे क्या बोल रहा पृष्ठ, क्या बोल दिया पृष्ठ घनत्व निकालने के लिए, तो आवेश बट क्षेत्रफल, मतलब कोई फिक्स क्षेत्रफल पे मेरा जितना आवेश प्रवाह होता है उसको हम बोलते हैं पृष्ठ घनत्व। उसको हम क्या बोलेंगे पृष्ठ घनत्व। तो चालक हो गया और चालक हो गया। अब सबका एग्जांपल देख लेते हैं। चालक का एग्जांपल, जैसे चालक का एग्जांपल क्या है जिसमें मेरा विद्युत धारा बह सके, तो उसका किस एग्जांपल जैसे क्या हो जाएगा एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया। ठीक। एक को क्या बताए कुचालक, जैसे लकड़ी हो गया। ठीक। और एक क्या बचा है अर्धचालक। इसमें मेरा जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कार्बन सिलिकॉन हो गया, ये सब एग्जांपल आप याद रखेंगे। अब क्या होता है कि कूलॉम का नियम, कूलॉम क्या बोले कि यदि कभी भी दो चार्ज रखा हुआ है तो दोनों चार्ज के बीच कुछ यदि सेपरेट कर देते हैं, कुछ डिस्टेंस रख देते हैं, तो उसमें क्या देखा गया कि उसमें आकर्षण का गुण पाया गया। ठीक है। तो उसी को वो अपना एक नियम बनाया जो कि F = K/Q1, मतलब कि दोनों में कितना बल लगता है वो निकालने के लिए अपना नियम दिया कि F = K/Q1 Q2 ×
Q2 बटे आर स्क्वायर। इसी को हम बोलेंगे कूलम का नियम। अब कूलम का नियम क्या होता है? कूलम पहले क्या बोले, दो चार्ज, मतलब कोई दो चार्ज लिए, मतलब जैसे एक यहाँ है एक यहाँ है, यहाँ पे Q1 चार्ज लिए, एक यहाँ Q2 चार्ज लिए, ठीक। दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है, सपोजेट r मान लेते हैं। तो बोला क्या कि दो चार्ज आपस में, दोनों चार्ज का गुणनफल, मतलब कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा दोनों चार्ज का गुणनफल का समानुपाती हो जाएगा। मतलब Q1 और Q2 का जितना गुणनफल होगा वो फोर्स जितना लगेगा उसका क्या हो जाएगा, समानुपाती, ठीक। और उसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। डिस्टेंस का क्या हो गया, वन, डिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती होगा किसका, दूरी का वर्ग, दूरी का वर्ग इसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। मतलब ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। क्या पहला क्या बोला कि फोर्स जो होगा दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होगा, और दूसरा क्या बोला कि फोर्स जो होगा जितना दूरी है उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा उसके वर्ग के। तो यदि हम दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम कभी भी कोई भी चिन्ह को या समानुपाती चिन्ह को हम हटाएंगे तो कोई एक नियतांक से गुना करते हैं। तो यहाँ पे हम F इक्वल्स टू नियतांक हटाने के लिए K से गुना करते हैं, K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है, K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हुआ। तो K इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा, यहां क्या निकला, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो K इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर हो गया। K इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 बटा 4 पाई, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू कौन होता है, पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या हो गया मेरा, F इक्वल्स टू K Q1 बटे Q2 स्क्वायर। अब क्या बोला कि अब कभी भी दो चार्ज आपस में दिया है और दोनों चार्ज का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा वो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। F इक्वल्स टू क्या है, K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, सपोज दैट Q1 दिया हुआ है 2 कूलम, ठीक, Q2 दिया है 6 कूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 4 मीटर। तो बोलेगा क्या कि दोनों चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा, फोर्स निकालना है। तो न्यूमेरिकल्स में हम बता देते हैं कि कभी भी कोई भी चीज ज्ञात कर देता है तो पहले उसका फॉर्मूला जानिए, मतलब कि उसका जो निकालने दिया है उसका फॉर्मूला होता क्या है, उसके बाद आप कोई भी चीज निकालिए। पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ और क्या क्या नहीं। Q1 दिया है, Q2 दिया है, R दिया है, हमको निकालना क्या है, फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये सिंपल सा है। तो क्या बोलेगा कि K है Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो K तो कांस्टेंट है, K का मान कितना बताए, K का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसको क्या लिखते हैं, 9 गुना 10 के पावर 9 गुना Q1 कितना है मेरा 2 कूलम और Q2 कितना है 6 कूलम बटे आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का 16 मीटर स्क्वायर कूलम कूलम, फिर बटे कूलम स्क्वायर कूलम, ये कूलम 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 स्क्वायर कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरा 6 इंटू 2 मतलब 2 8 हो गया, 3 4 हो गया, तो 27 गुना 10 के पावर 9 बटे कितना हो गया बटे 4 न्यूटन, इतना हो जाएगा मेरा फोर्स। 27 गुना 10 के पावर 9
बटे 4 न्यूटन। इसको आप आराम से छोटा सा सॉल्व करके छोटा कर सकते हैं। और इसमें कुछ बताते हैं कि जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, इसके बराबर क्या के था, तो एप्सिलॉन नॉट का मान जब इसको भी सॉल्व करेंगे के का मान रख के 4 पाई रख के, तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब हो गया कि पर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना डायरेक्ट याद रखिएगा, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आज चार्ज के बारे में जानते हैं। हम नेक्स्ट विद्युत धारा के बारे में देखेंगे, विद्युत धारा क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, फिर चालकता के बारे में उसमें भी कुछ जानेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में बताते चलते हैं आगे। थैंक यू।